हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि आपको एक गलती भूल कर भी नहीं करनी है बोर्ड एग्जाम का। जब आप पेपर लिखोगे तो जब आप लोगों को डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंस बिटवीन जब आपको आता है क्वेश्चन, तो आपको ये गलती भूल कर भी नहीं करनी है। ऐसा करने से आपको है ना, आपका उत्तर सही होने पर भी, आंसर करेक्ट होने पर भी आपको मार्क्स 0 मिल जाएगा। यहाँ पर जिस प्रकार से स्टूडेंट ने डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रेजेंट किया है कि प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स के बीच में जो डिफरेंस लिखने बोला है, तो स्टूडेंट ने क्या किए, पहले सारे के सारे प्राइस इंडेक्स के जो पॉइंट्स है यहाँ पर इस तरीके से लिख दिए हैं कि प्राइस इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्राइस इंडेक्स इज लेस देन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड मोर, और जो भी है। अगर आप लोगों का ये आंसर करेक्ट भी होता है, जैसे यहाँ पर क्वांटिटी इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द क्वांटिटी, आपका अगर एक भी पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड क्वांटिटी इंडेक्स इज मोर देन द प्राइस ऑफ द गुड्स इज लेस, तो यहाँ पर इस तरीके से अगर आप अपने डिस्टिंग्विश बिटवीन की प्रेजेंटेशन करते हो, जैसे परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली का दिया है, तो यहाँ पर स्टूडेंट ने क्या किया है कि इसको पैराग्राफ फॉर्म में इसको लिख दिया है, पैराग्राफ फॉर्म में पैराग्राफ लिख दिया है परफेक्ट कंपटीशन का, फिर मोनोपोली का है ना पैराग्राफ फॉर्म में यहाँ पर आंसर को प्रेजेंटेशन दिया है। तो ऐसा करने पर आप लोगों को है ना कंप्लीटली रॉन्ग मिलने वाला है। आप लोगों को है ना आंसर आपका, अगर पॉइंट्स आपके सही भी निकलते हैं तो आपको 0 दे दिया जाएगा, क्योंकि डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखने का जो पैटर्न होता है, करेक्ट पैटर्न, वो ही आप लोगों को फॉलो करना है। ये पैराग्राफ फॉर्म में आपको डिफरेंस बिटवीन अंतर आपको लिखना नहीं है, ये उत्तर में आप लोगों को ध्यान देना है। ये 2 मार्क का जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए आता है बोर्ड में, तो आप लोग अगर 3 पॉइंट्स लिखते हैं तो मोर देन इनफ। एक्चुअल में लिखने 2 ही पॉइंट है, लेकिन 1 पॉइंट है ना, हम सेफ्टी के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट हम लिखते हैं। तो उसकी प्रेजेंटेशन आप लोगों की इस प्रकार से होनी चाहिए कि जैसे कि ये दूसरे स्टूडेंट का पेपर है जिसमें स्टूडेंट ने डिज़ायर एंड डिमांड के बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया है। तो पहले तो आप लोगों को, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है, इट इज़ मस्ट टू राइट मीनिंग। आप लोगों को पहला पॉइंट है ना, मीनिंग लिखना मस्ट है। मीनिंग या डेफिनेशन के साथ आप अपना आंसर शुरू करोगे तो आपका कभी भी यहाँ पर है ना डिज़ायर का मीनिंग क्या, डिमांड का मीनिंग क्या है, इस तरीके से आपका पहला पॉइंट होना चाहिए। तो प्राइस इंडेक्स है तो प्राइस इंडेक्स का मीनिंग क्या, क्वांटिटी इंडेक्स का मीनिंग क्या होता है, तो वो पहला पॉइंट आपको मीनिंग को लेकर या डेफिनेशन को लेकर आपको प्रेजेंट करना है। उसके बाद में आप कोई भी है ना डिफरेंस दोनों में है ना पॉइंट जब आप लोग एक डिस्टिंग्विश बिटवीन में, तो आपको याद रखना है कि आपको सिमिलर पॉइंट्स नहीं लेने हैं, सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर है ना उनमें डिफरेंसेस ही होने चाहिए। जैसे कि और आप है ना एग्जाम्पल भी दे सकते हो, कहीं कहीं पे है ना इट इज़ पॉसिबल कि हम लोग है ना इकोनॉमिक्स में मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स हम है ना फाइंड आउट कर दे सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे डिज़ायर, तो बेगर हैज़ अ डिज़ायर टू हैव अ कार, लेकिन बिजनेसमैन वांट BMW कार, तो हु हैज़ विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे, तो वो परचेस कर सकता है, तो उसके लिए वो डिमांड हो गई। लेकिन अगर बेगर अगर कोई कार खरीदना चाहता है तो उसके लिए वो है ना बेगर के लिए वो कार खरीदना पॉसिबल नहीं है, तो वो फिर एक डिज़ायर है, इच्छा है। इच्छा में और खरीदने की क्षमता में है ना फ़र्क होता है। अगर आप में खरीदने की क्षमता है तो ही है ना आप उसको परचेस कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर आपके डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपको मीनिंग एंड इस तरीके से मतलब प्रेजेंटेशन आप लोगों की होनी चाहिए। जहाँ पर क्वेश्चन में आप लोगों को फॉर्मूला अगर आप प्रेजेंट कर सकते हो, अगर फॉर्मूला वाला है, जैसे प्राइस इंडेक्स क्वांटिटी इंडेक्स में हम फॉर्मूला लिख सकते हो, तो आप है ना फॉर्मूला के लिए भी डिस्टिंग्विश पॉइंट को यूटिलाइज कर सकते हो। डिस्टिंग्विश बताने के लिए फॉर्मूला का भी आप उपयोग कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और अगर है ना कोई क्वेश्चन है जिसमें डायग्राम है, जैसे कि यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई में, यहाँ पर है ना मीनिंग पहला पॉइंट आ गया। फिर सेकेंड पॉइंट में ना डायग्राम रिप्रेजेंटेशन दे दिया। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए भी आपको है ना मार्क्स है ना पूरा 1 मार्क का, मतलब ये डिफरेंस का कितना है, 1 ही मार्क मिलेगा। 2 डायग्राम आपने बनाए हैं, ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, आपको 2 ही मार्क मिलने वाला है यहाँ पर। और एग्जाम अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा में पॉइंट लिखना है तो 3rd पॉइंट आप एक्स्ट्रा में लिख सकते हो। तो आपकी प्रेजेंटेशन इस प्रकार से होनी चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं वो लोग क्या
क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको जितना कंटेंट आ रहा है वो उतना कंटेंट पूरा, जैसे आपको एक आंसर बहुत अच्छे से आ रहा है तो आप अपना एक आंसर लिखने में अपना समय है ना पूरा मत गवाओ, पूरा समय उसमें बर्बाद मत करो, क्योंकि आपका पेपर है ना आप लोगों को समय नहीं मिलेगा आगे जो लॉन्ग आंसर है, लेंदी आंसर है, शॉर्ट आंसर है। अगर आपको कोई क्वेश्चन सोच कर लिखना है, सोच समझ कर, तो फिर आपको उसके लिए समय नहीं मिल पाएगा। तो ऑलवेज ध्यान रखिए अननेसेसरीली 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स आपको लिखकर अपने समय को गंवाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को 3 पॉइंट्स आपने सेफ्टी के तौर पे, जैसे मैंने आपसे बोला 1 पॉइंट आप एक्स्ट्रा में लिख सकते हो। इस तरीके से आपको है ना 4-4 पॉइंट 5-5 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक्स में स्पेशली क्या है, आपको जो डिफरेंस बिटवीन है वो 2 ही मार्क के लिए आता है, तो उसके लिए 2 मार्क के लिए आपसे बोर्ड है ना 4 पॉइंट्स नहीं मांग रहा है। देखिए आप एक शॉर्ट आंसर लिखने का जितना समय है ना इसमें गवा दोगे तो आपको है ना आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने में और समझकर लिखने में ना तकलीफ होगी। तो बेटर है ना आपको जितना कंटेंट रिक्वायर्ड है उससे 1 पॉइंट आपने एक्स्ट्रा लिख दिया, मोर देन इनफ, दैट इज ऑल्सो फॉर द सेफ्टी पर्पज। अननेसेसरी लिखा है ना 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स लिखकर रहना, टाइम नहीं गंवाना है। जैसे यहाँ पर भी स्टूडेंट ने कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के लिए है ना यहाँ पर मीनिंग, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस अगर आपका 1 पॉइंट आपका बराबर है, आपका 1 पॉइंट, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन में क्या होता है कि जैसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई का मीनिंग आपने करेक्टली लिख दिया लेकिन डिक्रीज इन सप्लाई का आपका मीनिंग गलत है, तो फिर आपको है ना यहाँ पर कोई मार्क्स मिलने वाला नहीं है, कोई मार्क अलॉट होने वाला नहीं है। तो ये चीज़ भी आपकी ध्यान रखनी है कि जो आप है ना अंतर लिखते हो तो आपका जो सामने वाला पॉइंट है वो भी आपका करेक्ट पॉइंट होना चाहिए, उसके लिए वो डिफरेंस होना चाहिए, मीनिंग है मीनिंग का डिफरेंस होना चाहिए। आप ऊपर नीचे पॉइंट्स को करोगे तो नहीं चलने वाला है। तो जैसे यहाँ पे इसीलिए कभी भी स्टूडेंट से ये जो पैराग्राफ फॉर्म में है आंसर पैराग्राफ फॉर्म में डिस्टिंग्विश बिटवीन का एक्सपेक्टेड नहीं है। कभी भी भूल कर भी है ना ये गलती से इस क्वेश्चन को आप इस फॉर्म में पैराग्राफ फॉर्म में कभी भी अटेम्प्ट करना नहीं है। आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। मुझे आप लोगों से शेयर करना बहुत जरूरी हो गया था क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के मार्क्स कम हो, क्योंकि एक तो ये 2 मार्क के लिए आता है और 6 मतलब आपको टोटल है ना इसमें 6 मार्क्स मिलने होते हैं। और अगर आप है ना इसको सिस्टमेटिकली अगर आप करते हो और तो आपके 6 मार्क्स यहाँ पर आप है ना फिक्स कर लेते हो तो आपको वो कोई तकलीफ नहीं आती है। लेकिन अगर आपने इस यहाँ पर पॉइंट्स भी सही लिख दिए लेकिन पैराग्राफ फॉर्म में लिख दिए तो फिर आपको स्ट्रेट अवे यहाँ पे 0 मिल जाने वाला है। तो इसीलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि यही डिस्टिंग्विश बिटवीन का रिक्वायरमेंट होता है कि डायग्राम के सामने डायग्राम का डिफरेंस, मीनिंग के सामने मीनिंग वाला डिफरेंस होना चाहिए, एग्जाम्पल के सामने एग्जाम्पल का डिफरेंस होना चाहिए, सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए। आपके है ना एग्जाम्पल में भी सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए। अभी जैसे यहाँ पे टोटली अपोजिट आ रहा है कि भी बैगर हैज डिजायर टू हैव अ कार, तो बिजनेसमैन वांट अ BMW कार, तो हु हैज विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। तो ये एक उसका एग्जाम्पल है ना एकदम टोटली अपोजिट आ रहा है, अपोजिट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला में भी यहाँ पर प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला जो है P01 = P1 / P0 × 100 एंड क्वांटिटी इंडेक्स का जो फॉर्मूला है उससे टोटली डिफरेंट है, मैच नहीं होता है, सिमिलैरिटी नहीं है फॉर्मूला में। तो इसी तरीके को आपको डिस्टिंग्विश देना है कि क्वांटिटी 01 = Q1 / Q0 × 100। आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन है ना प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ प्लानिंग करोगे, समझ कर लिखोगे तो कोई तकलीफ आने वाली नहीं है, मार्क्स भी अच्छे से ला सकते हो। एंड प्लानिंग के साथ स्टडी करते रहो, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करना है ताकि सबको हेल्प हो जाए। किसी के भी मार्क्स है ना ये जो डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंस बिटवीन लिखने में किसी के भी मार्क्स है ना गंवाना नहीं पड़े बच्चों को मार्क्स। तो इस तरीके से ही आप लोगों की जो डिफरेंस की प्रेजेंटेशन हो तो सबके साथ शेयर करना है। जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहे हो तो उनको ये बात ज़रूर बताइए कि भाई इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है अगर वो अनअवेयर है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मार्क्स लाने की कोशिश करनी है। मुझे पता है कि समय बहुत कम बचा है आप लोगों के लिए, लेकिन ये छोटी छोटी जो चीज़ें हम लोगों ने जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट की है तो प्रीलिम्स तो मैं आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ ताकि है ना आप लोग भी है ना अच्छे मार्क्स ला सके और ये गलती आप है ना कभी भूल कर भी ना करें। और इसी तरीके की और मैं जो वीडियोस है आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलना है, लाइक एंड शेयर जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।